जय भारत बच्चों, मैं हूं अजय सर और आज आप सबों को त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 6, जो कि कई विद्यार्थियों ने अगले वीडियो में कमेंट भी किए थे कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको प्रयास करूंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आपको ये सवाल जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना सवाल जो आप समझेंगे इसके लिए मैं कुछ भी नहीं मांगता हूं आप लोगों से, बस सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। नए हैं तो बेल आइकन दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कभी भी ये सवाल आप नहीं भूलेंगे। सवाल है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A कोण B, कोण A बराबर होता है कोण B का। यही सवाल है। तो हमने क्या किया, अभी एक समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना है? समकोण त्रिभुज, सभी को जानते, बना सकते हैं, जिसमें हमें थीटा दो कोण को दर्शा रहा है, एक A और एक किसको दर्शा रहा है, B, और दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, तो ये और ये न्यून कोण, यहाँ इसको A मान ली, इसको क्या मान ली, B। जब किसी त्रिभुज में दो कोण को दर्शाए तो थोड़ा सा हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? अभी देखिए, मैं यहाँ नोट में लिख दिया हूं आपको कि कोण A के लिए, कोण A के लिए अर्थात इसके लिए अभी चित्र में मुझे दिख रहा है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, लेकिन कंडीशन है इसमें कि लंब आधार कर्ण जो दिख रहा है, यदि कोण A लेंगे तब उसके लिए ये आधार और ये लंब, चूंकि अगले वीडियो में बताया हूं थीटा जिस कोण को इंगित करता है साइन, वह उसका संलग्न भुजा आधार होता है और ये लंब होता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो A लेंगे तो ये आधार, ये लंब चित्र में दिख भी रहा है, लेकिन कंडीशन है इसमें B भी लेना है। तो जब B लेंगे तो चित्र ऐसे घूमेगा, तो B लेने के लिए मैंने आपको कोण B के लिए जस्ट इसका उल्टा, जो आधार है उसको लंब कहेंगे, जो लंब है उसको आधार। कैसे कहेंगे? तो थीटा जिसको कहे उसका संलग्न भुजा आधार, तो B का संलग्न भुजा BC, इसलिए लिखा कोण B के लिए BC, यानी ये लंब जो दिख रहा है ये लंब नहीं, ये आधार होगा। कब? जब कोण B निकालेंगे तब, और आधार AC, यानी कि कोण B के लिए BC आधार हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, लंब। इतना दिमाग में रखेंगे आप तो आपका बन जाएगा। चलिए अभी हम बनाते हैं cos A। cos A का सूत्र लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? cos A बराबर होता है आधार, हिंदी में लिख देता हूं मैं, cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। और यहां भी cos है, सूत्र सेम लिखेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख दिए। अब हम खोजेंगे, यहाँ A है और यहाँ B, इसी को फॉलो करना है मुझे, A और B। A cos है, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो A के लिए मुझे यहाँ आना, चित्र में आ जाइए A। अब ध्यान से देखिएगा, A जिस थीटा जिस कोण को इंगित कर रहा है उसका संलग्न भुजा आधार है और ये लंब है, अर्थात इसमें मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आधार के जगह A और क्या लिखेंगे, C, AC। और नोट में भी मैं लिख दिया हूं कोण A के लिए AC आधार और BC को क्या लिखना है, लंब। तो AC कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण क्या हो जाएगा, A और B। इस बार आ जाइए, सूत्र सेम है लेकिन यहाँ B है। B जब ये कहा, ध्यान देंगे आप, B कहाँ चित्र में रहा, यहाँ B का मतलब यानी थीटा B को इंगित कर रहा है, इसका मतलब ये आधार होगा और ये लंब होगा। तो B के लिए आधार लिख भी दिए, कोण B के लिए आधार BC, तो B और C, अर्थात यहाँ AC हुआ तो यहाँ क्या लिखना है मुझे, BC, और लंब किसको लिखेंगे, AC को। ये मेरा AC क्या हो जाएगा, सॉरी कर्ण, कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, A और B, कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण A और B। ध्यान दीजिए, A के लिए AC आधार, BC लंब, B के लिए BC आधार और AC लंब, इतना ही दिमाग में रखना है।
आप देखिए कर्ण सबके नीचे है, सूत्र से लाए हैं, कर्ण ए बी है, तो ए बी दोनों तरफ है, समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा? ए सी बराबर बी सी, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ए सी और बी सी। तो जरा देखिए ए सी, ए और सी यह भुजा और बी सी इस भुजा के क्या है? बराबर है। अर्थात समकोण त्रिभुज ए सी बी में कोण सी को मैंने समकोण माना है, जिसमें ए सी बराबर बी सी, अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर है, दो भुजा मुझे बराबर हो गया। तो जब आप पढ़े हैं, इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। क्यों? कि ए सी और ये बी सी बराबर है, इस भुजा का समूह कोण ए होगा और ए सी इस भुजा का समूह कोण क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि आप पढ़े हैं 9th क्लास में कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी बराबर भुजा के सम्मुख में ना सामने वाला कोण बराबर होता है, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। यही मुझे सिद्ध करना था। इस भुजा का समूह कोण बी और बीसी का समूह कोण सामने वाला कोण क्या होगा? ए, और हमने बराबर कर लिया ए सी बराबर बी सी। तो ए सी का समूह कोण देख लीजिए बी है और बी सी का समूह कोण क्या है? ए है। अर्थात आप ए को इधर और बी को इधर कहीं लिख सकते हैं। तो उस आधार पर के